रिलेशन बनाने से बचना है। अगर आपका हेलो गाइस, मैं हूँ काजल और आप देख रहे हो काजल की किचन। तो फ्रेंड्स, कभी बार क्या होता है कि डॉक्टर ने बोला होता है कि आपका बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे है। अगर बच्चा नीचे है आपका, तो आपको क्या क्या चीज़ों का मतलब कि क्या क्या चीज़ों से आपको सावधान रहना चाहिए, क्या चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ आपको करना चाहिए, ताकि आपके बच्चे की जो है आपकी प्री मैच्योर डिलीवरी ना हो सके। क्योंकि अगर आपका बच्चा नीचे है तो आपके जो है 99% चांस हो जाते हैं कि आपकी प्री मैच्योर डिलीवरी ना हो जाए। तो ये वीडियो मेरे पास एक मैसेज आया था कल ही कि मैम डॉक्टर ने जो है मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा नीचे बता रखा है। तो ऐसी बहुत सी महिला होंगी जिनका बच्चा जो है वो नीचे होता है, मतलब कि पेल्विस एरिया के यहाँ पे होता है। और बच्चे को जैसे कि हम कभी भी महिला को देखा होगा किसी ने कि कभी भी कुछ भी वो जीने उतरती है या फिर कहीं से आती है तो बच्चा उनका नीचे खिसक जाता है। फिर हमारे घर की जो बड़ी बुजुर्ग होती है, जो हमारी मम्मियाँ या कोई सासें वगैरह होती है, तो वो फिर दाई को लेकर के आती है, क्योंकि बार बार हॉस्पिटल जाना, अगर हॉस्पिटल दूर है तो बार बार हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते, तो दाई आकर जो है बच्चे को ऊपर कर देती है। तो इस कंडीशन में आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए तो वो आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड, वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप ना करिएगा, तो ही मैं आपके लिए जानकारी बेहद अच्छी होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश ज़रूर करूँगी कि जिसने मेरा चैनल पहली बार देखा है वो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पर प्रेगनेंसी की हर वीडियो आपको देती रहती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है फ्रेंड्स कि आपको जो है रिलेशन बनाने से बचना है। अगर आपका बच्चा नीचे है तो आपको बिल्कुल भी जो है रिलेशन बनाना ही नहीं है। चाहे आपको कोई कितना भी फोर्स करे या फिर आपको कोई भी कुछ ही बोले कि नहीं होता कुछ भी, रिलेशन बनाने से कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपको बिल्कुल भी जो है रिलेशन नहीं बनाना चाहिए फ्रेंड्स। दूसरी ये बात है, कोई भी इम्पॉर्टेंट हो, कहीं पे भी जाना, आपको ट्रैवलिंग से बचना चाहिए। क्योंकि जब भी आप ट्रैवलिंग पे जाओगे तो आपके जो है पेट के ऊपर धचके आते हैं। कोई ब्रेकर ऐसे होते हैं जिसके ऊपर से गाड़ी एकदम से झटके से चढ़ती है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि गाड़ी के अंदर ब्रेक इतनी ज़ोर से लगाना पड़ता है कुछ इमरजेंसी में, जिससे आपके बच्चे को धक्का लगता है। और अगर आपका बच्चा जैसे ही नीचे है तो वो और भी नीचे आ जाता है। दूसरा ये है कि आपको, पहला ये है रिलेशन नहीं बनाना, दूसरा ये है कि आपको ट्रैवलिंग जो है बिल्कुल अवॉइड करनी है। बहुत ही इमरजेंसी हो तो ही आप जाइए कहीं पे, या तो अपने डॉक्टर से पूछ करके जाइए कि मैं ट्रैवलिंग कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तीसरा मेरी बात है फ्रेंड्स कि अगर आप थर्ड फ्लोर पे रह रहे हो या फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हो, ग्राउंड पे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, मगर फर्स्ट सेकंड किसी का फोर्थ होगा, कोई रेंट पे रहता होगा तो उनका कोई फिफ्थ होता है, कोई फोर्थ होता है, कोई थर्ड होता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई आपको सब्ज़ी लेने जाना है, जैसे किसी के हस्बैंड भी आसपास नहीं रहते हैं तो कोई सब्ज़ी लेने जाना है, तो क्या करना है, तो गली में जो भी सब्ज़ी वाला आता है तो आप क्या कीजिए कि ऊपर से जो है ना एक रस्सी नीचे डाल दिए, उसके अंदर एक थैला लटका दीजिए, और जो भी आपको सब्ज़ी लेनी हो तो आप उस थैले से ऊपर खींच सकते हो और नीचे दे सकते हो। आपको सीढ़ी उतरने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है जब आप नीचे की साइड सीढ़ियाँ उतरते हो तो ग्रेविटी के कारण बच्चा तुरंत ही नीचे आता है। तो ये बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि वैसे ही बच्चा आपका नीचे है। अगर आप ज़्यादा सीढ़ियाँ का अप डाउन करेंगे तो आपको जो है बहुत ज़्यादा चांस हो जाएंगे कि आपकी जो है प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाएगी। तो इसलिए जो है आपको सीढ़ी चढ़ना और उतरना बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत ही ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, कुछ सामान लेके आना है, तो भी किसी से आप आवाज़ दे करके मंगा लीजिए, या फिर बहुत ही पूरे दिन में 1 या 2 बार ही उतरिए, वरना मैं आपको यही बोलूँगी कि ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही उतरिए। उसके बाद है फ्रेंड्स कि आपको जो है कुछ भी झटके वाला काम नहीं करना है। जाने अनजाने में हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा बच्चा नीचे है या फिर कुछ दिक्कत हमको हो रही है, फिर भी हम लोग कभी कभी इतनी व्यस्त हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारा बच्चा जो है नीचे है। तो कभी हम क्या करते हैं कि कभी कुछ चीज़ खिसका देते हैं, कभी सोफ़ा खिसका देते हैं, कभी कुछ चीज़ खिसका देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा बच्चा और ज़्यादा नीचे आ जाता है। तो आपको इस काम से भी बचना है।
और फ्रेंड, अगर आपका बच्चा पहले से ही नीचे है तो आपको घर के जो है झाड़ू पोछा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अगर बैठ करके झाड़ू पोछा करेंगे तो आपका बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। आप इन चीज़ों को जो है अवॉइड करके चलिए, क्योंकि देखिए आपके घर वाले बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता। क्योंकि देखिए बहू बेटी काम करती हुई अच्छी लगती है, अगर हम लोग काम करना थोड़ा सा भी छोड़ देते हैं तो हम बुरे लगने लग जाते हैं। मगर आपको जो है इस बच्चे को अपनी दुनिया में लेकर के आना है, इस धरती पे लेकर के आना है, तो थोड़ा सा बुराई सह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अपनी प्रेगनेंसी को बिल्कुल अच्छे से और सुरक्षित बच्चे को लेकर के आइए। उसके बाद होता है फ्रेंड आटा गूंदना। कोई कोई महिला क्या होती है बैठ करके आटा गूंदती है, किसी को बैठ करके आटा गूंदने की आदत होती है, किसी को खड़े होकर आटा गूंदने की आदत होती है। तो आपको जो है आटा भी नहीं गूंदना है, क्योंकि क्या होता है आटा ऐसे करके गूंदते हैं तो हमारे जो पेल्विस मसल्स की नसें होती है उसके ऊपर दबाव पड़ता है, जिससे क्या होगा बच्चा और ज़्यादा जो है नीचे आता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो जाने अनजाने में आप लोग कर देते हैं और बच्चा बहुत ज़्यादा उससे भी ज़्यादा नीचे आ जाता है। और डॉक्टर जो है बहुत ही ज़्यादा आपको बोलता है कि आपका बच्चा जो है बहुत ज़्यादा नीचे है, मतलब कि लो लाइन प्लेसेंटा जिसको बोलते हैं वो है, कि आपने कुछ भी भारी सामान उठाया। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों ने कपड़े वगैरह धो लिए है ना, धोने के बाद जब हम मशीन में से ऐसे भरे हुए कपड़े निकालते हैं तो उसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है फ्रेंड, क्योंकि एक के अंदर एक कपड़ा जब ऐसे उलझ जाता है ना, तो मुझे पता है मैं भी ऐसे करती थी, तो वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। तो प्लीज़ कोई भी मर्द जो है, कोई भी मेरा भाई बंद ये वीडियो देख रहा है, तो कपड़े धुलवाने की जिम्मेदारी आप ले लीजिए थोड़ी सी दिनों के लिए। अपनी वाइफ को कपड़े धोने से बिल्कुल अवॉइड कीजिए। कभी कभी क्या होता है हम लोग कपड़े वगैरह धो लेते हैं, उसके बाद हमको ऐसा लगता है कि कपड़े तो ड्राई हो गए हैं और हम बाल्टी उठा करके ऊपर चलते हैं सुखाने के लिए। तो आपको ये भी नहीं करना है फ्रेंड, क्योंकि देखिए वज़न को बिल्कुल उठाना ही नहीं है प्रेगनेंसी के दौरान। अगर आपका लो लाइन प्लेसेंटा है तो आपके बच्चेदानी का मुंह जब मर्जी खुल सकता है और आपकी डिलीवरी होने का चांस हो सकते हैं। तो इसलिए जो है आपको डॉक्टर ने ये भी बोल रखा होगा कि आपको बेड रेस्ट करना है। वो इसलिए बोल रखा है ताकि आप जाने अनजाने में कोई ऐसा काम ना कर दो जिससे आपकी जो है डिलीवरी प्रीमेच्योर हो जाए और आपके बच्चे को या आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ जाए। तो फ्रेंड्स देखिए प्रेगनेंसी के दौरान जो है महिला का दूसरा जन्म होता है, तो इसलिए इस 9 महीने को बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन से गुजरना पड़ता है। तो आप अपने लिए और अपने बच्चे के लिए जो है बहुत ही अच्छी तरीके से इस जर्नी को जिए, और वही अच्छा होगा। जो भी आपको डॉक्टर बोलते हैं उस चीज़ को आपको ज़रूर फॉलो करना है। एक बारी इन चीज़ों को अपनी रूटीन में लाने से पहले अगर डॉक्टर ने आपको कुछ और भी बता रखा है तो आप उस चीज़ को भी फॉलो कीजिए, और अगर डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट बोल रखा है तो आप बेड रेस्ट कीजिए। और जो भी अभी जो है डॉक्टर से आपकी कोई भी मेडिसिन चल रही है या कुछ भी आपको डॉक्टर ने एडवाइस दे रखी है, अगर आपका लो लाइन प्लेसेंटा है, अगर आपका बच्चा नीचे है, तो उन बातों को आपको ज़रूर फॉलो करना है। मेरे से पहले डॉक्टर है, डॉक्टर की बातों को जो है आपको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। टाइम टू टाइम जब भी डॉक्टर आपको विजिट पे बुला रहे हैं तो एक भी बात आपको डिले नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप डिले कर देते हो तो बच्चे को जो है डॉक्टर को जो है आपके बारे में नहीं पता लगता है कि आपका जो है लो लाइन प्लेसेंटा था, तो फिर उसमें क्या क्या दिक्कत आ रही है, क्या क्या दिक्कत नहीं आ रही है। तो इसलिए आपको विज़िट करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई कोई महिला क्या करती है कि शादी में जा रही है या कहीं पे जा रही है तो वो डेट जो है मिस कर देती है। इसलिए डॉक्टर के संपर्क में रहना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, ताकि आपकी बॉडी के बारे में डॉक्टर को पता हो और उनको अच्छे से आपको ट्रीट करना आना चाहिए। तो आई होप आपको फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखिए। अगर आप पहली बार माँ बन रहे हैं, अपनी केयरिंग और बच्चे की केयरिंग कैसे करनी है उसके लिए मेरा सेकंड चैनल जो है वो है काजल की किचन ब्लॉग। वहाँ पर मैं बच्चों की टिप्स देती रहती हूँ, वहाँ पर भी आप मुझको विज़िट कर सकते हो। धन्यवाद।